क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर। जब भी आपको किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड लेना होता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाले सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब या जीरो होता है तो ज़्यादातर वहां से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, और लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए? ये सिबिल स्कोर होता क्या है, सिबिल स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आप अपना सिबिल स्कोर बिल्कुल फ्री में कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप अभी तक किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिए हैं तब आपका सिबिल स्कोर कितना होगा और आप उसे इंप्रूव कैसे कर पाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप बिना किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हुए अपने सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इसके अलावा सिबिल स्कोर से रिलेटेड लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे पैसे उधार लेने आता है तो आप ये अंदाज़ा लगाकर ही उन्हें पैसे देते हैं कि क्या वो आपके पैसे वापस कर पाएंगे या नहीं। साथ में आप ये भी देखते हैं कि पहले अगर किसी और फ्रेंड से वो पैसे लिए थे तो उन्हें वो टाइम पे पैसे वापस किए हैं या फिर नहीं, और इसी के बेसिस पे आप उन्हें पैसे देते हैं या फिर नहीं देते हैं। इस प्रोसेस से आप अपने फ्रेंड की क्रेडिट वर्नेस जान लेते हैं, जिसके हिसाब से कि आप उन्हें पैसे दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब भी आप बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं तो उनके पास पहले से आपका क्रेडिट और लोन हिस्ट्री का सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। उन्हें पहले से पता होता है कि आप कब और कहां से लोन लिए हैं, कितने अमाउंट का लोन लिए हैं, रीपेमेंट के लिए कितना समय लिए हैं, ईएमआई पे करने में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। इस तरह का सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से होता है, जिससे कि वो आपके क्रेडिट वर्नेस जान लेते हैं और उसी के हिसाब से वो आपको किसी भी चीज़ में एलिजिबल या नॉन एलिजिबल करते हैं। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती कहाँ से है? दोस्तों, इसके लिए हमारे देश में डेडिकेटेड कंपनीज हैं जो कि बैंक्स या फिर और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपका पर्सनल और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और फिर इकट्ठा करके वही इन्फॉर्मेशन सभी फाइनेंशियल कंपनीज को प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपका क्रेडिट वर्नेस चेक किया जाता है, जिसे कि क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमारे देश में ऐसे 4 कंपनीज हैं, सिबिल, एक्सपीरियन, हाईमार्क और इक्विफैक्स। इनमें से सिबिल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि लगभग बैंक्स में सिबिल का ही क्रेडिट स्कोर यूज किया जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर कहते हैं। लेकिन ये सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है? दोस्तों, ये इन सारी इंफॉर्मेशन का एक स्कोर होता है जिसकी रेंज 300 से 900 के बीच में होती है। ये क्रेडिट स्कोर 900 से जितना नज़दीक होगा उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है तब आप लगभग सभी जगह पे लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और किस फैक्टर्स को कितना वेटेज दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर है पास्ट परफॉर्मेंस, जिसे कि सिबिल स्कोर कैलकुलेशन में 30% का वेटेज दिया जाता है। इसमें होता यह है कि अगर आप पहले किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हैं या फिर अभी आपके पास किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो उसका रीपेमेंट यानी कि उसका ईएमआई पेमेंट आप जिस तरह से करते हैं उसके बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट होता है। अगर आप उसका पेमेंट लेट करते हैं यानी कि जिस दिन आपका पेमेंट डेट है उसके बाद करते हैं तो इसका आपके सिबिल स्कोर पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर आप टाइम पे या फिर टाइम से पहले करते हैं तो इसका आपके सिबिल स्कोर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या लोन है तो आपको हमेशा टाइम पे कर देना है और उसका पेमेंट क्लियर रखना है, तब आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता रहेगा। दूसरा फैक्टर है क्रेडिट टाइप और ड्यूरेशन। क्रेडिट टाइप कहने का मतलब ये है कि आप अगर पहले लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हैं या फिर अभी अगर आपके पास किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अगर आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सिक्योर्ड लोन वैसे लोन को कहा जाता है जिसे लेने के लिए आपको बैंक के पास या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जहां से भी आप लोन लिए हैं वहां कोलैटरल के तौर पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता हो। जैसे कि अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो उसके बदले में आपको बैंक के पास गोल्ड रखना पड़ता है ताकि अगर आप उसका रीपेमेंट
टाइम पे नहीं कर पाए तो बैंक उसे सेल करके लोन अमाउंट मैनेज कर सके। अगर आप प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी के कागजात देने होते हैं। होम लोन लेते हैं तो आपको घर का कागजात देना होता है। तो ये सारे लोन होते हैं सिक्योर्ड लोन। वहीं क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वैसा क्रेडिट कार्ड जो आप एफडी के बेसिस पे लेते हैं वो होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। लेकिन वहीं अगर आपको बैंक खुद आपके और बैंक के रिलेशनशिप के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है तो वो होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसके लिए आपको बैंक के पास कुछ भी नहीं रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह से अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं तो ये सब होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर आप सिक्योर्ड लोन लिए हुए हैं या फिर अनसिक्योर्ड लोन लिए हुए हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिक्योर्ड लोन ही लगातार लिए जा रहे हैं या फिर अनसिक्योर्ड लोन ही लिए जा रहे हैं। आपको दोनों को बैलेंस करके रखना है। अगर आप 2 सिक्योर्ड लोन लिए हैं तो आपको एक अनसिक्योर्ड लोन भी लेना चाहिए, या फिर अगर आप 2 अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं तो आपको सिक्योर्ड लोन भी लेना चाहिए। और ये लोन का ड्यूरेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए। अगर आप सारा लोन ले रहे हैं, 3, 4, 5 लोन लिए हुए हैं जिसका कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी आपके क्रेडिट स्कोर पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब तक आपका लोन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बैंक वालों को यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वालों को लगेगा कि आप पे पहले से बहुत ज़्यादा ईएमआई पे करने का बर्डन है। साथ में आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट सिक्योर्ड लोन से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कि बैंक वालों को लगता है कि आप पे पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने का बर्डन है, तो आपको और लोन नहीं देना चाहिए। इसीलिए वो आपका सिबिल स्कोर डाउन कर देते हैं। तो आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को बैलेंस करके चलना है और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तीसरा फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है या बैंक आपको किसी भी तरह का क्रेडिट प्रोवाइड करती है तो आप क्या करते हैं कि आपको जितने का भी क्रेडिट लिमिट मिलता है आप उसका टोटल अमाउंट यूज कर जाते हैं, जिसका कि आपके सिबिल स्कोर पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे आपको जितना का भी क्रेडिट लिमिट मिलता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड में हो या फिर किसी और जगह पे आपको क्रेडिट मिला हो, तो उसका आपको 50% अमाउंट तक का ही यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड में या फिर किसी और जगह पे 1 लाख रुपए का क्रेडिट मिला हो तो आपको पूरा 1 लाख नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ 50,000 रुपए तक का ही अमाउंट यूज करना चाहिए और उसका आपको टाइम पे पेमेंट करना चाहिए। तब आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव भी होता रहेगा और आपके सिबिल स्कोर पे किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो इसका भी आपको पूरी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि इसका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन में 25% का वेटेज दिया जाता है। फोर्थ है अदर्स फैक्टर, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स आते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लोन चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं कि उनका जितने बैंक में भी अकाउंट होता है वो सभी जगह पे एक बार लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो अप्रूव हो ही जाएगा, लेकिन होता ये है कि जैसे उस व्यक्ति को अगर 1 लाख रुपए की लोन चाहिए और वो 4 जगह से अप्लाई करते हैं, तो 4 बैंक से अप्लाई किए तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को यानी कि सिबिल को 4 लाख रुपए का इन्फॉर्मेशन मिलता है। इस व्यक्ति को 4 लाख रुपए की लोन चाहिए और वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो कंपनीज को लगता है कि ये व्यक्ति लोन के लिए बहुत ज़्यादा हैंग्री है, जिसके वजह से कि वो उनका सिबिल स्कोर डाउन कर देते हैं। फिर उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता है, सारे जगह से लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको जब भी लोन लेना हो आप सिर्फ एक जगह अप्लाई करें। अगर आपको लोन मिलना होगा, आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो लोन मिल जाएगा। अगर आप 4 जगह से अप्लाई करते हैं तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा और आपका सिबिल स्कोर और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि अगर एक बार लोन या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो वो बार बार अप्लाई करते हैं कुछ ही दिनों के अंतराल में, जो कि बहुत गलत है। इसका भी आपके सिबिल स्कोर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर एक बार लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको मिनिमम 6 महीने का वेट करना चाहिए। 6 महीने के बाद आप अप्लाई कीजिए, आपका लोन या क्रेडिट कार्ड ज़रूर अप्रूव होगा। वहीं बहुत सारे लोग जब उनका कोई रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में कोई लोन वगैरह ले रहे होते हैं और वहाँ गारंटर की ज़रूरत होती है तो बहुत ही आसानी से वो अपना नाम गारंटर में ऐड करवा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर वो व्यक्ति लोन का रीपेमेंट करने में या फिर ईएमआई पे करने में कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ पे उसका भी आपके सिबिल स्कोर पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसे भी क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन में 25% का वेटेज दिया जाता है।
तो आपको इसका पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपका और बैंक का रिलेशन, यानी कि आपका और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का रिलेशन बिल्कुल सही रहना चाहिए। कहीं भी आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो इसका आपके सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिबिल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और आपका सिबिल स्कोर क्यों खराब होता है और क्यों अच्छा होता है। अब बात आती है कि वैसे लोग जो अभी तक किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड या लोन लिए ही नहीं हैं, उनका सिबिल स्कोर क्या शो होगा। दोस्तों, वैसे लोगों का सिबिल स्कोर NH, NA या फिर -1 शो हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के पास उनका पहले से कोई भी क्रेडिट रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि वो अभी तक किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड लिए ही नहीं है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे NH, NA या फिर -1 शो हो सकता है। अगर आप 2 साल तक किसी भी तरह का क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तब आपका भी वहाँ पे इसी तरह से NH, NA या फिर -1 शो होगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप तुरंत उसे इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये भी हम लोग अभी तुरंत वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग अपना सिबिल स्कोर बिल्कुल फ्री में चेक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब लगभग सभी फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे आपको सिबिल स्कोर चेक करने की फैसिलिटी मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसे कि bankbazaar.com, पैसाबाजार.com, myloancare.in, wisfin.in, bajajfinserv.in, इसी तरह के जितने भी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट हैं वहाँ, सिबिल के ऑफिशियल वेबसाइट cibil.com, या फिर सबसे सिंपल पेटीएम या फिर अमेजन से आप सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे दोस्तों आपको जितने भी वेबसाइट बताए गए हैं ऊपर, उन सभी का वो वेब पेज जहाँ से आप डायरेक्ट अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पेज पे जाइए, कुछ डिटेल फिल कीजिए और अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे cibil.com से कैसे आप सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, आपको उस वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करने होंगे, जिसमें कि आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है और पैन कार्ड आपको बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको अपना सिबिल स्कोर बताया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर या फिर जीमेल पे एक OTP जाता है, जिसे कि आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर शो हो जाएगा। यही प्रोसेस दोस्तों लगभग सभी वेबसाइट में दिया गया है। वही बात करें अगर कि आप लोग पेटीएम से कैसे सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको नॉर्मली पेटीएम में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद वहाँ पे जो ऑल सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे नीचे में फ्री क्रेडिट स्कोर चेक का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो नॉर्मली ऊपर सर्च बार में आपको सर्च करना है सिबिल स्कोर, तब सिबिल स्कोर का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करने के ऑप्शन आते हैं। आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आपको यहाँ भी पैन कार्ड ध्यान से फिल करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। डिटेल फिल करने के बाद नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होगा ब्लू कलर से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। अदरवाइज उससे पहले एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें टिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। तब नीचे से एक पॉपअप खुल करके आएगा, जिसमें कि पूछा हुआ रहेगा कि क्या आपका ये नंबर जो पेटीएम में रजिस्टर्ड है और जो अभी आपने फिल किया है वो आपके क्रेडिट कार्ड या लोन में रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो आपको यस प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो नो आई वांट टू चेंज पे क्लिक करके आप दूसरा नंबर फिल कर सकते हैं जो आपके लोन या क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड है। मेरा रजिस्टर्ड है तो मैं यस प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद फिर से 2 कॉलम खुलेंगे, जिसमें कि पहले कॉलम में जेंडर और दूसरे कॉलम में पिन कोड फिल करना है। फिर से जब आप प्रोसीड कीजिएगा तब अगले पेज में आपको आपका सिबिल स्कोर शो हो जाएगा। सिबिल स्कोर के नीचे आपको फिर से 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना क्रेडिट स्कोर डिटेल में जान सकते हैं और दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके ये जान सकते हैं कि आप पहले कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं, कौन कौन सा लोन ले चुके हैं, अभी आप करेंटली में कौन कौन सा लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, उसका कितना EMI बाकी है। ये सारे डिटेल्स आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके जान सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पेटीएम से अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक कुछ इसी तरह से अमेजॉन पे भी आपको कुछ दिनों पहले से ही ऑप्शन दिया गया है, वहां से भी आप अपना सिबिल स्कोर बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं।
तो अब बात आती है कि सिविल स्कोर तो चेक कर लिए, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 0 है या फिर खराब है तो उसे आप इम्प्रूव कैसे कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला और बेसिक तरीका जो है सिविल स्कोर इम्प्रूव करने का, वो है कि आप एक लोन ले लीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। लेकिन इन दोनों को लेने के लिए भी तो आपको सिविल स्कोर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट कार्ड की बात करें तो एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको एफडी के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ पे एक अमाउंट का एफडी करवा लीजिए। एफडी आप मिनिमम 5,000 तक का भी करवा सकते हैं। एफडी करवाने के बाद जितने का भी आप एफडी करवाते हैं उसका 80% अमाउंट तक आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड जब मिल जाता है तो उसको आपको अच्छे से यूज़ करना है। 6 महीने तक अगर आप उसे अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो 800 प्लस भी आपका सिविल स्कोर हो सकता है, और फिर आप किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन में भी आपको सिक्योर्ड लोन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सिविल स्कोर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ से आप सिक्योर्ड लोन ले लीजिए, उसका रीपेमेंट आप टाइम टू टाइम करते जाइए। अगर उसका रीपेमेंट आप 6 महीने तक अच्छे से करते जाएंगे तो नॉर्मली आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, और फिर आप कहीं से भी अनसिक्योर्ड लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों ये 2 तरीके जो हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं जिनका सिविल स्कोर 0 है। अब बात आती है कि अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड दोनों नहीं लेना चाहते हैं, तब आप अपना सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे लोगों को क्या करना है दोस्तों कि आपको पता होगा अभी लगभग सभी शॉपिंग साइट्स में या फिर फाइनेंशियल वेबसाइट्स कुछ ना कुछ क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। जैसे फ्लिपकार्ट पे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर मिल जाता है, अमेजॉन पे अमेजॉन पे लेटर मिल जाता है, पेटीएम पे पेटीएम पोस्टपेड मिल जाता है, उड़ान में आपको उड़ान क्रेडिट मिल जाता है। इस तरह के लगभग हर एक वेबसाइट पे कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए अप्लाई करना है। इससे जब आप अप्लाई कीजिएगा और आपका सिविल स्कोर खराब होगा तब भी वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। आपको जितना का भी क्रेडिट लिमिट मिलता है, चाहे आपको 500 का ही क्रेडिट लिमिट क्यों ना मिले, आपको उतना का ही प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और टाइम टू टाइम उसका पेमेंट करते जाना है। अगर आप इसे अच्छे से 6 महीने तक यूज़ करते हो तो आपका यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा और साथ में आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएगा, बिना किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड या लोन लिए हुए। तो इस तरह से इन क्रेडिट्स को यूज़ करके आप अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेहतर सिविल स्कोर पा सकते हैं। तो ये हो गई सिविल स्कोर की एक डिटेल वीडियो। अगर अब भी आपके मन में सिविल स्कोर से रिलेटेड कोई सवाल है या आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे कि आप वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे हमारा फेसबुक पेज या फिर इंस्टा पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा। साथ में अगर कोई टॉपिक भेजते हैं तो अपकमिंग वीडियोज़ में आपके टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर आएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तब भी आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में सुधार ला सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।